नमस्कार, मैं विकास गुप्ता, सिविल जज एडीआर सेंटर शिमला। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे लोक अदालत के विषय पर चर्चा करूंगा। लोक अदालत ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या एडीआर का एक प्रकार है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रक्रियाएं न्यायिक प्रक्रिया से अलग कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा केसेस का निपटारा किया जा सकता है। इसमें लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन तथा मीडिएशन जैसी प्रक्रियाएं आती हैं। ऐसी प्रक्रियाओं के द्वारा हम केसेस का निपटारा जल्दी कर सकते हैं। इसके अन्य फायदे लिटिगेंट्स के लिए ये हैं कि उनका कोर्ट में केस पर जो खर्चा होने वाला था, चाहे वो कोर्ट फीस के रूप में हो, वकील की फीस के रूप में हो या कोर्ट के आने जाने का खर्चा हो, वह सब बच सकता है। इसके अलावा पार्टीज के समझौता करने के कारण आपसी संबंध भी भविष्य में मधुर बने रह सकते हैं। तो इसके बहुत से फायदे हैं। लोक अदालत की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसका नाम ही बताता है, इसका मतलब है लोगों की अदालत। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो लोक अदालत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि केसेस को लोक अदालत के बेंच के सामने रखा जाता है और उनका निपटारा पार्टीज के समझौते के द्वारा करवाया जाता है। ध्यान रहे कि पार्टीज पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता और ये पार्टीज की स्वेच्छा से ही समझौता किया जा सकता है। जो लोक अदालत के बेंच के चेयरमैन व मेंबर्स हैं, वह केवल पार्टीज को समझौते के लिए सुझाव देते हैं और अगर पार्टीज को वो मंजूर हो तो पार्टीज की ही शर्तों पर समझौता होता है और केस का निपटारा होता है। अब अगर हम लोक अदालत से संबंधित कानूनी प्रावधानों की बात करें तो सबसे मुख्य कानून लोक अदालत के संबंध में है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जो लोक अदालत को एक कानूनी आधार देता है। इसके अलावा सेक्शन 89 सीपीसी तथा ऑर्डर 10 रूल्स 1A, 1B एंड 1C सीपीसी 1999 में संशोधन द्वारा सीपीसी में डाले गए, जिनके द्वारा न्यायालय पर एक दायित्व रखा गया कि वो ऐसे केसेस में जहां पर समझौते की संभावना हो, उन केसेस को एडीआर के लिए रेफर करें। अगर हम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की बात करें तो उसका चैप्टर 6 बात करता है लोक अदालत की, जिसमें कि सेक्शन 19 बात करता है लोक अदालत के आयोजन की, जो कि कंसर्न्ड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या कमिटी आयोजित करेंगे। लोक अदालत के मेंबर्स जो होंगे वो एक सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होंगे और उनके अलावा एक लीगल प्रोफेशन के व्यक्ति या फिर सोशल वर्कर या फिर दोनों हो सकते हैं। लोक अदालत में पेंडिंग यानी लंबित तथा प्री लिटिगेशन दोनों तरह के केसेस टेकअप किए जा सकते हैं। केवल ऐसे आपराधिक केसेस टेकअप नहीं किए जा सकते जो कि नॉन कंपाउंडेबल हों, तथा लोक अदालत डिवोर्स की डिक्री पास नहीं कर सकती। इसके अलावा सेक्शन 20 बात करता है कि लोक अदालत केसेस का संज्ञान कैसे ले सकती है। अगर लंबित मामले हों तो 3 प्रकार से संज्ञान लिया जा सकता है। पहला, जिसमें कि अगर दोनों पार्टीज सहमत हैं तो उनका केस लोक अदालत के लिए रेफर किया जा सकता है। दूसरा,
एक पार्टी न्यायालय को एप्लीकेशन दे सकती है अपना केस लोक अदालत में रेफर करवाने के लिए, और उस पर अगर प्रथम दृष्टया न्यायालय को ये लगता है कि केस में कॉम्प्रोमाइज के चांसेस हैं, तो वो केस को लोक अदालत को रेफर कर देंगे, परंतु उससे पहले उन्हें दोनों पार्टीज की सुनवाई करनी पड़ेगी। इसी तरह न्यायालय चाहे तो बिना किसी एप्लीकेशन के खुद भी केस को लोक अदालत के लिए रेफर कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि केस लोक अदालत के लिए उपयुक्त है। इस केस में भी उन्हें पार्टीज की सुनवाई करनी पड़ेगी। अगर कोई प्री लिटिगेशन केस हो तो वो एक ऐसा केस होता है जिसमें कि अभी तक केस कोर्ट में फाइल नहीं किया गया है। तो ऐसे मामले में कोई भी पार्टी कंसर्न्ड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या कमिटी को एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं और वह अथॉरिटी या कमिटी उस केस को लोक अदालत में रेफर कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 21 बात करता है लोक अदालत के अवार्ड की, और यह कहता है कि लोक अदालत का जो अवार्ड है वह सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन डिक्री की तरह हो सकती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर किसी लंबित केस में कॉम्प्रोमाइज होता है लोक अदालत में और अवार्ड पास होता है, तो उस केस की कोर्ट फी पूरी रिफंड की जाती है। एक प्रावधान यह भी है कि लोक अदालत का अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग है, यानी कि लोक अदालत में अगर समझौता किया जाता है और अवार्ड पास होता है तो उस अवार्ड के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं हो सकती। सेक्शन 22 बात करता है लोक अदालत की पावर्स की, और यह कहता है कि लोक अदालत के पास सिविल कोर्ट जैसी सारी पावर्स हैं। लोक अदालत के पास गवाहों को समन करने की पावर है, रिकॉर्ड तलब करने की पावर है, एफिडेविट्स पे एविडेंस रिसीव करने की पावर है, और इसके अलावा सारी पावर्स हैं और यह भी अधिकार है कि वह अपना प्रोसीजर खुद डिटरमिन करे। लोक अदालत सीपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट की प्रोविजन से बाउंड नहीं है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में परमानेंट लोक अदालत का भी प्रावधान किया गया है, जो कि चैप्टर 4A में किया गया है, और उसके मुख्य प्रोविजंस यह हैं कि परमानेंट लोक अदालत कंसर्न्ड अथॉरिटी नोटिफिकेशन से स्थापित करते हैं। परमानेंट लोक अदालत के मेंबर्स और चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं। चेयरमैन एक सिटिंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होते हैं जिनका की रैंक डिस्ट्रिक्ट जज या उनसे ऊपर का हो, और मेंबर्स दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास की पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में पर्याप्त अनुभव हो। परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए, जो कि प्री लिटिगेशन स्टेज पर होते हैं, आयोजित की जाती है। परमानेंट यूटिलिटी सर्विसेज में सेक्शन 22A के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विसेज, बिजली पानी से संबंधित सर्विसेज इत्यादि, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज इत्यादि से संबंधित सर्विसेज आती है। परमानेंट लोक अदालत की प्रक्रिया इस प्रकार रहती है कि कोई भी एक पार्टी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है परमानेंट लोक अदालत के सामने, जिसके आधार पर वह विवाद परमानेंट लोक अदालत टेकअप करेगी और उसमें पार्टीज का समझौता करवाने की कोशिश करेगी। अगर समझौता हो जाता है तो लोक अदालत की ही तरह परमानेंट लोक अदालत समझौते के आधार पर एक अवार्ड पास करेगी
जो कि लोक अदालत की ही तरह फाइनल और बाइंडिंग होगा और सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर होगा। परंतु इसमें एक अलग प्रोविजन ये है कि अगर समझौता नहीं भी हो पाता तो परमानेंट लोक अदालत चाहे तो केस को डिसाइड कर सकती है और उस आधार पर अवार्ड पास कर सकती है। इसके अलावा एक प्रोविजन ये भी है कि कोई पार्टी अगर परमानेंट लोक अदालत के समक्ष एप्लीकेशन फाइल करती है तो उसी विवाद के लिए वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। इसके अलावा लोक अदालत के कुछ और प्रकार हैं, जैसे स्पेशल लोक अदालत जो कि समय समय पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके अलावा नेशनल लोक अदालत हमारे देश के सभी कोर्ट्स में एक साथ समय समय पर सेकंड सैटरडेज को ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जो कि बहुत सफल भी रही हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हर नेशनल लोक अदालत में कम से कम 10 लाख के करीब केसेस का निपटारा किया जाता है, जिससे कि हमारे न्यायालयों में जो केसेस की पेंडेंसी है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ आम जनता को भी इसका लाभ मिलता है। तो ये थी जानकारी लोक अदालत के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको इस जानकारी से लाभ होगा, तथा अगर आपका भी कोई केस न्यायालय में लंबित है या फिर कोई ऐसा विवाद है जो अभी न्यायालय में जिसके बारे में केस फाइल नहीं किया गया है, तो आप लोक अदालत में अपने विवाद को या केस को लगवाएं, ताकि आप भी लोक अदालत का फायदा भरपूर तौर पर उठा सकें। धन्यवाद।